ब्राइट चर्च की जानब से और मेरे दोनों भाइयों की जानब से आप सबको जय मसीह की। जिस तरह हम जानते हैं कि आजकल दुनिया में क्या हो रहा है, कितनी मुसीबत है, कितनी मुश्किलात आ रही हैं और खून रेजी है, लेकिन हमारा ये ईमान है और हम इस बात पर खुश हैं कि हम जिंदा खुदा पर ईमान रखते हैं और वो हमारा चरवाहा है, हम उसकी भेड़ें हैं और वो हमें छुड़ाता है। इसी बात को हम आगे लेते जाएंगे जल्दी से, क्योंकि हमारे पास वक्त कम होता है। मैं भाई नईम से दरख्वास्त करूंगा कि वो आज का हवाला पढ़ दें और फिर भाई इरफान से कि उसके बारे में वो बात करें। भाई नईम। खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम में से मैं आपके सामने तिलावत करूंगा और खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है, ये लूका की इंजील है, उसका 9वां बाब है और उसकी 28वीं आयत से ऑनवर्ड मैं पढ़ता हूं। फिर इन बातों के कोई 8 रोज बाद ऐसा हुआ कि वो पतरस और यूहन्ना और याकूब को हमरा लेकर पहाड़ पर दुआ करने गया। जब वो दुआ कर रहा था तो ऐसा हुआ कि उसके चेहरे की सूरत बदल गई और उसकी पोशाक सफेद बराक हो गई। और देखो 2 शख्स यानी मूसा और एलिया उससे बातें कर रहे थे। ये जलाल में दिखाई दिए और उसके इंतकाल का जिक्र करते थे जो यरूशलेम में वाक़या होने को था। मगर पतरस और उसके साथी नींद में पड़े थे और जब अच्छी तरह बेदार हुए तो उसके जलाल को और उन 2 शख्सों को देखा जो उसके साथ खड़े थे। जब वो उससे जुदा होने लगे तो ऐसा हुआ कि पतरस ने यीशु से कहा, आए उस्ताद, हमारा यहां रहना अच्छा है, बस हम 3 डेरे बनाएं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए। लेकिन वो जानता ना था कि क्या कहता है। वो ये कहता ही था कि बादल ने आकर उन पर साया कर लिया और जब वो बादल में गिरने लगे तो डर गए। और बादल में से एक आवाज आई कि ये मेरा बरगुजीदा बेटा है, इसकी सुनो। ये आवाज आते ही यीशु अकेला दिखाई दिया और वो चुप रहे और जो बातें देखी थी उन दिनों में किसी को उनकी कुछ खबर ना दी। आमीन आमीन। थैंक यू भाई नईम। यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह बैतफिगा के पहाड़ के ऊपर गए हैं और वहां पर खुदावंद यीशु मसीह अपने साथ 3 शागिर्दों को लेकर गए हैं और ये उसके जो इनर सर्कल के शागिर्द हैं, 12 में से ये जो 3 हैं, ये खुदावंद यीशु मसीह के इनर सर्कल के शागिर्द हैं। पतरस, यूहन्ना और याकूब ये खुदावंद यीशु मसीह के साथ उस पहाड़ के ऊपर गए हैं। और वहां पर हम देखते हैं कि जब ये वहां पर गए तो ये शागिर्द वहां पर ऊँघने लगे और ये सो गए। और ये जब सो रहे हैं तो वहां पर खुदावंद यीशु मसीह अपने जलाल में आ चुका है, उसकी सूरत बदल चुकी है और उसकी पोशाक सफेद बराक की मानंद हो चुकी है। और जब इन्होंने आंखें खोलकर देखी तो पतरस ने वहां पर एलिया और मूसा को खुदावंद यीशु मसीह के साथ बातें करते देखा। अब ये सवाल यहां पर ये पैदा होता है कि पतरस ने ये कैसे पहचाना कि ये मूसा और एलिया हैं। मेरे अजीजों, जब हम खुदावंद यीशु मसीह के उसके जलाल में उसके साथ होंगे तो हमारे पास भी वही रेवलेशन होगा जो इस वक्त पतरस के पास है। एक पैसेज के अंदर किसी को इंट्रोड्यूस करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये मूसा है, ये एलिया है, ये पौलुस है, ये पतरस है। बाय रेवलेशन हम ये जानेंगे कि कौन खुदावंद के नबी और रसूल वहां पर है और हम एक दूसरे को इस तरह पहचानेंगे। जब ये पतरस खुदावंद यीशु मसीह के साथ उसके जलाल में है तो उसको मालूम है कि ये मूसा और एलिया है। और एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मूसा ने बियाबान में गुनाह किया और उसने नाफरमानी की खुदा की, खुदा ने जब उसको कहा कि उस चट्टान से जाकर पानी मांग तो उसने उसके ऊपर लाठी बरसा दी
اور خدا نے یہ کہا کہ اب تو موعد ملک میں نہیں جا سکے گا، تو اس کو دور سے دیکھ لے۔ موسیٰ تو نے میری نافرمانی کی ہے، اس لیے تو اس پرومس لینڈ کے اندر نہیں جا سکتا۔ لیکن موسیٰ نے کہا مجھے طریقہ آتا ہے، اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ اس پرومس لینڈ کے اندر، موعد ملک کے اندر پہنچ چکا ہے۔ شریعت نے تو اس کو وہاں پر روکا، لیکن خدا یسوع مسیح کا فضل اس کو موعد ملک میں لے آیا۔ دنیا کا کوئی مذہب، دنیا کی کوئی شریعت آپ کو نئے یروشلم میں نہیں لے کے جا سکتی۔ اگر کوئی لے کے جا سکتا ہے تو وہ خداوند یسوع مسیح کا فضل ہے۔ آپ کو اس کے فضل کے نیچے آنا پڑے گا، اور موسیٰ اس بھید سے واقف تھا۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ موعد ملک میں پہنچ چکا ہے، اس نے وہاں پر اپنا پاؤں ٹکایا ہے، اور بیت فیگا کے پہاڑ پر وہ خداوند یسوع مسیح اس کو وہاں پر لے آیا ہے۔ اور جب اس نے یہاں پر دیکھا تو پترس یہ کہنے لگا، پہلے تو وہ بیدار ہوا۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ خداوند یسوع مسیح اپنے جلال میں آ رہا ہے اور اس کے شاگرد سو رہے ہیں۔ یہی بات اب ہو رہی ہے، خداوند یسوع مسیح اپنے جلال میں آ رہا ہے، وہ بادلوں پر آنے والا ہے، اور اس کی دلہن سو رہی ہے، اس کی دلہن بیدار نہیں ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح، کیونکہ دنیا کے حالات، دنیا کے واقعات یہ بتا رہے ہیں کہ اب وہ دروازہ پر کھڑا ہے۔ اس نے کہا جس طرح نوح کے دنوں میں ہوا، ابن آدم کے ظاہر ہونے کے دن بھی ہوگا۔ جس طرح لوط کے دنوں میں ہوا، ابن آدم کے ظاہر ہونے کے دن ہوگا۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نوح کے زمانے کی پیشن گوئیاں اور لوط کے زمانہ کی پیشن گوئیاں اس وقت اس زمانہ کے اندر پوری ہو رہی ہیں۔ وہی حالات جو ان زمانوں کے اندر تھے، اس زمانہ کے اندر بھی وہی حالات اب پیدا ہو چکے ہیں۔ اور یہاں پر موسیٰ جو ہے یہ ان لوگوں کی نمائندگی کر رہا ہے جو مرنے کے بعد اس کے جلال میں داخل ہوئے ہیں، اور ایلیا ان لوگوں کی نمائندگی کر رہا ہے جو کہ زندہ اٹھائے گئے۔ تو ایک گروپ لکھا ہے کہ جب خداوند آئے گا تو لکھا ہے کہ وہ خود للکار، مقرر فرشتہ کی آواز اور خدا کے نرسنگے کے ساتھ اتر آئے گا، اور پہلے تو وہ جو مسیح میں ہوئے جی اٹھیں گے، پھر ہم جو زندہ باقی ہوں گے ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کریں گے۔ سو یہاں پر یہ دونوں گروپ جو ہے یہ موسیٰ اور ایلیا ان کی نمائندگی کر رہے ہیں، یہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ اس کے جلال میں ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ پترس اور یوحنا اور یعقوب جو ہے یہ تینوں جو ہے یہ سو رہے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ یسوع مسیح اپنے جلال میں آ رہا ہے، اور جن شاگردوں کو وہ ساتھ لے کر گیا ہے وہ اونگ رہے ہیں، وہ سو رہے ہیں۔ اور ایک دم وہ اچھی طرح جب وہ بیدار ہوا تو جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جذباتی شاگرد ہے پترس، اس نے کچھ نہ کچھ اب کہنا ہی ہے، اور وہ یہ کہتا ہے خداوند آئے استاد، یہاں پر 3 ڈیرے بنائے، ایک تیرے لیے، ایک موسیٰ کے لیے، اور ایک ایلیا کے لیے۔ اور کچھ نہ کچھ اس نے کہنا تھا، اس لیے اس نے کہا، لیکن ایک دم بادل نے ان کو آ کے چھپا لیا، اور بادل میں سے آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے، اس کی سنو، اپنی گلا نہ کرو، نہیں سنو، اس کی سنو۔ پہلے تم موسیٰ کو میں نے بھیجا، تم نے اس کی نہ سنی، ایلیا کو بھیجا، اس کی نہ سنی۔ اور موسیٰ جو ہے یہ شریعت کو ظاہر کرتا ہے، ایلیا جو ہے یہ بحالی کا نبی ہے، اس نے اس کو ریسٹور کیا۔ موسیٰ جو ہے یہ عدل اور انصاف اور شریعت کو یہ ریپریزنٹ کر رہا ہے، اور جبکہ خداوند یسوع مسیح ان دونوں کا جو ہے وہ مرکب ہے اور ان کا مجموعہ ہے، اور وہ بحالی اور عدل و انصاف اور فضل سب کچھ اس کے اندر ہے۔ اور خدا نے یہ آواز دی، اس نے کہا کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے، اب اس کی سنو۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جیسے انوگریشن ہوتی ہے، جیسے تاج پوشی ہوتی ہے، کہ جب کوئی ولی عہد جب وہ بادشاہت کی سیٹ پر بیٹھتا ہے، جب نیا بادشاہ چنا جاتا ہے اور اس کی تاج پوشی ہوتی ہے، یہاں پر خداوند یسوع مسیح کی تاج پوشی ہو رہی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اب سے اس کی سنو، آج سے اس کی سنو۔
اب जो है ये आपसे बात करेगा। और वहां से फिर ये देखते हैं हम कि ये वहां से खुदावंद यीशु मसीह पहाड़ के ऊपर जो है ये अपने जलाल में है। और जब उन्होंने ये देखा है, ये सारा नजारा देखा है शागिर्दों ने, तो उनको मालूम हो गया कि ये शख्स कौन है जिसके साथ हम फिर रहे हैं। उनको ये अंदाजा हो गया कि ये तो शख्स ही कोई और है, ये आम शख्स नहीं है। इसका उन्होंने उसका जलाल देख लिया, उसको देख लिया, उसकी सूरत बदल गई, उसका जलाल देख लिया, उसकी पोशाक बदल गई। मेरे अजीजों, जब आप खुदावंद यीशु मसीह के जलाल में उसके साथ होंगे, आपको भी एक नई पोशाक मिलेगी, आपकी भी सूरत बदल जाएगी और आपको वो थियोफनी मिलेगी जो आपकी यूथ की पीक है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि रसूल ये कहता है, ये जो ट्रांसफिगरेशन है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, इसके बारे में रसूल ये कहता है ये एक मिस्ट्री है, एक भेद है। हम जो होंगे एकदम तब्दील हो जाएंगे और हमें ऐसे बदन मिलेंगे, ऐसे जलाली बदन मिलेंगे जैसे यीशु मसीह को जी उठने के बाद मिला था। और वो उस बदन के ऊपर जो है ये ग्रेविटी की फोर्स जो है ये सरअंदाज नहीं हो सकती। हम ग्रेविटी को छोड़कर, ये जो जमीन की कशिश शकल है, इसको छोड़कर हम हवा में उड़कर खुदावन का इस्तकबाल करेंगे और फिर यूं हमेशा उसके साथ रहेंगे। खुदावन जल्द आने वाला है मेरे अजीजों, और हम जिस जमाना में से गुजर रहे हैं ये बिल्कुल आखिरी जमाना का आखिरी हिस्सा है। आखिरी जमाना से मुराद जो कि फजल का आखिरी जमाना है। इसके बाद दुनिया ये खत्म नहीं होगी, दुनिया ऐसे चलेगी और इसी दुनिया पर खुदावंद यीशु मसीह वापस आकर 1000 साल तक बादशाही करेगा। और मत्ती की इंजील उसके 24वें बाब की 14वीं आयत में कहता है कि पहले अंजील की खुशखबरी की मुनादी सारी दुनिया में होगी, तब खात्मा होगा। खात्मा किस चीज का? फजल के जमाने का। खुदावंद आपको हालेलुया। भाई नहीं, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जिस तौर से कि मैंने कहा था कि तैयारी के लिए जो इस साल में हमारा रेजोल्यूशन है कि तुम्हारी कमरें बदी रहे और तुम्हारे चिराग चलते रहें। खुदावंद यीशु आप सबको मेरी तरफ से, भाई की तरफ से और हर एक की तरफ से जो इस बात को मानता है बहुत ज्यादा बरकत दे। हाँ नाजरीन, जिस तरह आपने खुदा उनके कलाम में, जिंदा कलाम से सुना, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं इसी हवाला में से कि पतरस और उसके साथी सोए हुए थे और खुदा उनका जलाल वहां पे था। लिखा कि जब वो अच्छी तरह बेदार हो गए, हमें अच्छी तरह बेदार होना है ताकि हम खुदावन के जलाल में दाखिल हो सके। और खुदावन बहुत जल्द आने वाला है, वो अपनी दुल्हन को लेने आने वाला है, हमें उसकी दुल्हन में शामिल होना है और इसके लिए जोर मारना है ईमान के साथ, ताकि हम जागते रहें और जब दूल्हा आए तो हम उसका उड़कर इस्तकबाल करें। खुदावन आप सबको बड़ी बरकत दे। और जितने हमारे नाज़रीन जो हमें सपोर्ट करते हैं, खुदावन आपको भी बरकत दे। अगर आपको इस प्रोग्राम को सपोर्ट करना है तो हमारी डिटेल्स आती होंगी और आप जरूर खुदावन के इस प्रोग्राम में, ताकि उसके नाम को जलाल मिले, आप सपोर्ट करें। खुदावन इसके वसीला से आपको बड़ी बरकत देगा। खुदावन आप सबको बहुत बरकत दे और आइंदा जुमेरात को हम दोबारा मिलेंगे। यीशु के नाम की जय हो। आमीन।